बिहार को खोखला करने में लालू यादव का कम योगदान थोड़े है। राज्य का सबसे बड़ा घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? जमीन लेके नौकरी देने का काम कौन किया? और अपने मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने परिवार के सभी सदस्यों का अपने राजनीति में सेट कर दिया। दम भर के कोसी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है जो बोलवे करेंगे। यादव इनको कौन दिखा? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इसके अलावा इनको कोई यादव दिखा ही नहीं। सिर्फ यादवों को वोट लेकर के इनको मात्र 4 यादव दिखता है कि इन चारों की कैरियर सेट कर देना है। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का विचार था इस तरह का। लेकिन अब लालू यादव को भारत रत्न से जोड़ देना, ये भारत रत्न का अपमान है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को ज्ञान होना चाहिए। इनको भी क्रिकेट में कई तरह के मिल गए, ये भी विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेले हैं। लेकिन कितना रन मारे, कितना विकेट लिए, जो सब जानता है। और विराट कोहली को भी जग जाहिर है। जाके पूछिए बिहार के बाहर कि तेजस्वी यादव कौन कहे कि एक नेता है, क्रिकेटर इनको तो कभी मानता भी नहीं, तो सब जगह से फेल रहे हैं। आया है, भाभी मांगी है, एक आवास है, गाड़ी, ड्राइवर। पहले अपने भाभी को एक अच्छे आवास, एक अच्छे गाड़ी और उनको अच्छे रहने के लिए व्यवस्था करा दीजिए, तब बिहार के महिला को आप कराइएगा। कर्पूरी ठाकुर जी रोजगार और शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। और आप क्या किए? रोजगार आपने भी दिया, लेकिन जमीनें लेके नौकरी आपने दिया। उन्होंने शिविर लगा करके नौकरी बांटा। वो भी मुख्यमंत्री रहे, अपने परिवार वाले को कह दिए थे मुख्यमंत्री रहते वक्त कि हमसे कोई आशा मत रखना और किसी दलाल उड़ाल के चक्कर में मत पड़ना। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्या हुआ? राजनीति करते करते अगर समय मिले तो भारत रत्न की इतिहास को पढ़ लीजिए। अच्छा। और थोड़ा अब किताब से थोड़ा नजदीकियां बढ़ाइए। अच्छा। मोबाइल को छोड़िए, राजनीति को थोड़ा समय निकाल के किताब से नजदीकी बढ़ाइए। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की तुलना अपने पिताजी से कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के इतिहास को पढ़िए, उनके कार्यकाल को पढ़िए, अपने पिताजी के कार्यकाल को पढ़िए। आपको भी शर्मिंदगी आएगा कि मेरे पिताजी ने क्या कर दिए भाई। जब ये नीतीश जी की कृपा से इस बार डिप्टी सीएम बने, उससे पहले बिहार के छात्रों के समर्थन में रात के 11 बजे छात्र के आंदोलन में जाते थे और कहते थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, इसके लिए हम आप सबके साथ खड़ा है। जब डिप्टी सीएम बने तो डोमिसाइल इनके लागू हुआ ही नहीं, वादा खिलाफी बात। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पे तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं कि ये वही लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर जी से एकदम से परहेज करते थे, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग जो लालू यादव को भर भर के गालियां दे रहे हैं, लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। और इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता पुरुषोत्तम जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने जो कहा आपने सुना? निश्चित रूप से सुने। तेजस्वी यादव जी को एक सलाह देंगे कि राजनीति करते करते अगर समय मिले तो भारत रत्न की इतिहास को पढ़ लीजिए। अच्छा। और थोड़ा अब किताब से थोड़ा नजदीकियां बढ़ाइए। अच्छा। मोबाइल को छोड़िए, राजनीति को थोड़ा समय निकाल के किताब से नजदीकी बढ़ाइए। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते हैं। भारत रत्न जैसे महान सम्मान को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भारत रत्न किनको मिलता है इनको ये पता ही नहीं है, फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की तुलना अपने पिताजी से कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के इतिहास को पढ़िए, उनके कार्यकाल को पढ़िए, अपने पिताजी के कार्यकाल को पढ़िए। आपको भी शर्मिंदगी आएगा कि मेरे पिताजी ने क्या कर दिए भाई। कर्पूरी ठाकुर जी रोजगार और शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। और आप क्या किए? रोजगार आपने भी दिया, लेकिन जमीनें लेके नौकरी आपने दिया। उन्होंने शिविर लगा करके नौकरी बांटा। वो भी मुख्यमंत्री रहे, अपने परिवार वाले को कह दिए थे मुख्यमंत्री रहते वक्त कि हमसे कोई आशा मत रखना और किसी दलाल उड़ाल के चक्कर में मत पड़ना। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्या हुआ? कर्पूरी जी जैसे लोगों से अपनी पिता का तुलना करना, अपने मुंह मीठू मैया वाली बात अपने मुंह से शोभा नहीं देता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब गंभीर नेता बनिए, इस प्रकार के बयान से बचिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि पहले कर्पूरी ठाकुर को भी ये बीजेपी वाले सीरियस नहीं लेते थे, अभी लालू यादव को नहीं ले रहे, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को। लालू यादव के सीरियस कौन ले रहा है? बिहार का जनता सीरियस ले रहे हैं क्या? बिहार को खोखला करने में लालू यादव का कम योगदान थोड़े है। राज्य का सबसे बड़ा घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? जमीन लेके नौकरी देने का काम कौन किया? और अपने मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने परिवार के सभी सदस्यों का अपने राजनीति में सेट कर दिया। दम भर के कोसी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है जो बोलवे करेंगे।
ये कहते हैं कि ये MY की बहुत चहेते हैं। एक भी बताइए कि गरीब मुसलमान को या गरीब यादवों को इन्होंने आगे बढ़ाया? यादव इनको कौन दिखा? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, इसके अलावा इनको कोई यादव दिखा ही नहीं। सिर्फ यादवों को वोट लेकर के इनको मात्र 4 यादव दिखता है कि इन चारों की कैरियर सेट कर देना है। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का विचार था इस तरह का। ये कर्पूरी ठाकुर जी का विचार, लोहिया का विचार के नाम पे भाषण ले लेके उन सभी को विचार को नस्ताभूत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब था कि जैसे पिछड़ों की राजनीति करते थे कर्पूरी ठाकुर, वैसे ही लालू यादव ने किया। बहुत पिछड़ा के राजनीति करते हैं ये। इनको पिछड़ा मात्र अपने घर का 4 ही परिवार दिखता है, बाकी पिछड़ा इनको नहीं दिखता है। पर आप पिछड़ा ही तैसी बने हैं, बने फिर रहे मार्केट में। सब लोग जानता है 2005 से पहले का शासनकाल को भी कोई भूला नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों को शोषण किया गया था, वो गरीब भूला नहीं है। परिवार वाले को भी आपने जमीन लेके नौकरी दिया, वो भी नहीं कोई भूला है। तो ये भारत रत्न जैसे महान सम्मान को, महान ये जो श्रेष्ठ सम्मान है, उसको ये करें कि लालू यादव को मिलना चाहिए। बिहार में अभी भी अगर कोई व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को, क्योंकि उनको भारत रत्न मिलने से भारत रत्न का कद और ही ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अब लालू यादव को भारत रत्न से जोड़ देना, यह भारत रत्न का अपमान है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को ज्ञान होना चाहिए। इनको भी क्रिकेट में कई तरह के मिल गए, ये भी विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेले हैं। लेकिन कितना रन मारे, कितना विकेट लिए, जो सब जानता है। और विराट कोहली को भी जग जाहिर है। जाके पूछिए बिहार के बाहर कि तेजस्वी यादव कौन, तो कहे कि एक नेता है, क्रिकेटर इनको तो कभी मानता भी नहीं। तो सब जगह से फेल रहे हैं। ये अपने पिताजी और माताजी की कृपा से राजनीति में आ गए हैं, तो ये समझ रहे हैं कि हम तो भाई ये हो गए। तो इस तरह से नहीं होता है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप बताइए, आपको नहीं लगता कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसने गरीबों के लिए काम किया है, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं? हमको नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो भारत रत्न का कैटेगरी है वो लालू यादव फॉलो कर रहे हैं? बिहार की जनता को भी नहीं लगता है। इनके नाम से भारत रत्न जोड़ा जाता है, बिहार की जनता खिसिया जाती है। 5 से पहले वाला उनको दिखाई देने लगता है। लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब चीज दिखाई देता है। जमीन पे लेकर नौकरी देने वाला चीज दिखाई देने लगता है। तो ये हमें छोड़ दीजिए, बिहार की कोई बात से आप जाके पूछ लीजिए कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई भी नहीं कहेगा, सिर्फ तेजस्वी यादव को छोड़ के। वहां पे तो उन्होंने पिछड़ा कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि दलितों की पार्टी एकमात्र पार्टी आरजेडी है। जहां पे वो दरभंगा में गए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पे, तो उन्होंने कहा कि दलितों की एकमात्र पार्टी आरजेडी है और आरजेडी जो है वही मात्र दलितों की सुनती है, बाकी कोई नहीं सुनता। आरजेडी का ही नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना की बात ये कर रहे थे कि जाति जनगणना करा के जो पिछड़ा हुआ जाति उसको आगे करेंगे, उसके उत्थान की बात करेंगे, सरकार में रहे। और ये भी बात बोले कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हम वादा खिलाफी काम नहीं करते। तो इनको वादा खिलाफी भी बिहार की जनता को याद दिला देते हैं। जब ये नीतीश जी की कृपा से इस बार डिप्टी सीएम बने, उससे पहले बिहार के छात्रों के समर्थन में रात के 11 बजे छात्र के आंदोलन में जाते थे और कहते थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, इसके लिए हम आप सबके साथ खड़ा है। जब डिप्टी सीएम बने तो डोमिसाइल इनके लागू हुआ ही नहीं, वादा खिलाफी बात। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे, जो पिछड़ा गरीब है उसको राजनीतिक से लेकर सामाजिक से लेकर आर्थिक हर जगह उत्थान की बात करेंगे। जाति जनगणना हुआ, जाति सर्वे पे हुआ। जब लोकसभा का चुनाव है, टिकट देने की जब बात आई तो अपने परिवार के सदस्यों को चुन लिया गया। यह भी वादा खिलाफी थे। बिहार की जनता भूला नहीं है। आप अपने से बोल रहे हैं कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो ये कहते हैं वही नहीं करते हैं। अभी माई बहन सम्मान योजना लेके पूरे बिहार घूम रहे हैं कि 25,000 रुपया देंगे महिला, 2500 रुपया देंगे अच्छे खाने, अच्छे पहने और अच्छे जीवन जीने के लिए। आपको यह पता नहीं है कि जीविका की तहत महिला 2.5 लाख रुपया तक का कमा रही है। बिहार की महिला अब आपको 2500 दे देगी चलने फिरने के लिए, अच्छा से घूमने के लिए। अब बिहार की महिला को 2500 रुपया मत दिखाइए। बिहार की महिला समृद्ध हो चुकी है। बिहार की महिला, बिहार की बेटी IAS बन रही है, IPS बन रही है। और आप जाके देखिए ना बिहार पुलिस में कितना बेटी की बहाली हुआ, और आप उनको 2500 रुपया अच्छा खाना, अच्छा पीने के लिए दे रहे हैं। तो ये महिला को जो ठगने का ये जो जुमला आप कर रहे हैं, ये सिगुपा छोड़ रहे हैं, इससे बिहार की महिला आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आप जाके गांव गांव घूमिए, जीविका के तहत हजारों महिला रोजगार कर रही है। हर गांव में लेकर जीविका के एक अलग ही समूह चल रहा है, उससे रोजगार लोगों को मिला, उससे आमदनी हो रहा है।
और ये 2500 रुपया का एगो लिफाफा लेके घूम रहे हैं कि 2500 देंगे अच्छे खाने अच्छे पीने के लिए। आया है, भाभी मांगी है, एक आवास है, गाड़ी, ड्राइवर। पहले अपने भाभी को एक अच्छे आवास, एक अच्छे गाड़ी और उनको अच्छे रहने के लिए व्यवस्था करा दीजिए, तब बिहार की महिला को आप कराइएगा। अपनी भाभी को करा नहीं रहे हैं, बेचारी न्यायालय की दरवाजा खटखटा रही है और आप बिहार के महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको समृद्ध बना देंगे। पहले उनको समृद्ध बना दीजिए, वो भी एक बिहार की बेटी थी और उसमें भी आपकी भाभी है, तो भाभी का सम्मान पहले कीजिए। काफी भड़के हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं भाई। इनको लग रहा है कि जो ये लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की बात की है तेजस्वी यादव ने, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।